तो उसमें एक लेडी जो थी वो सर्वे कर रही है कि कैसे होता है, तो एक हॉस्पिटल से मिली है जहाँ पे ये किया जाता है। तो उस हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सुविधाएं देते हैं, रुकने की सुविधा 5 स्टार देते हैं, फिर आपके हॉस्पिटल में इलाज करते मतलब ऑपरेशन करते हैं, फिर 5 स्टार में आप रेस्ट करेंगे। तो हॉस्पिटल से 5 स्टार की जो है उसकी दूरी 1 घंटे की है। 1 घंटे में उनकी ही गाड़ी आपको लेके जा रही है, तो गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो उस हॉस्पिटल का ही है। तो वो हॉस्पिटल में बैठा व्यक्ति, उस लेडी उससे कहती है कि आप बताइए आपके हिसाब से कि महिलाओं को ऑपरेशन कराना चाहिए, इस तरीके का बॉडी मतलब चेंज करना चाहिए। तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा अच्छा आपके हिसाब से लुक माने नहीं रखता? तो उसने कहा नहीं। तो कहेंगे फिर ये महिलाएं इतनी सारी जो हैं ये ऑपरेशन क्यों करा रही हैं? तो बोली वो आदमियों के लिए नहीं करा रही हैं, वो औरतों के लिए करा रही हैं कि मैं उससे बेहतर दिखूं या जो है वो मुझसे बेहतर दिखती है मैं ऐसी दिखूं। वो कोई भी स्त्री ऑपरेशन पुरुष से पूछ के नहीं करा रही, वो स्त्रियां आपस में देख के फैसला कर ले रही है कि मुझे ये कराना है। इसको मैं कहता हूं कि तुमने अपने को नष्ट किया है। इसको मैं कहता हूं कि ऐसे नष्ट कर लिया तुमने अपने आप। तुम कम से कम, जैसे मैं कहूं कि कोई मान लो मेरी वाइफ है या मान लो कोई मुझे प्रेम करती हो, तो वो मुझसे पूछे ना कि यार लिपस्टिक तुम्हें पसंद है कि नहीं, या उसे लगानी है। हमने नहीं खानी है फिर भी उसने लगानी है, तो ये कोई बात अच्छी नहीं हुई ना। जैसे कोई कहे कि मैं सज रही हूँ कैसी लग रही हूँ, मैंने कहा अच्छी लग रही हूँ, कहेंगे वो तो सहेली तो कह रही है अच्छी नहीं लग रही। तो भाई तुम सहेली के लिए अगर सज रही हो तो उससे पूछो, मेरे लिए सज रही हो तो मुझसे पूछो। वो अपने लिए नहीं सज सकती। मैं वही कह रहा हूँ, अपने लिए सजे तो किसी से ना पूछे। लेकिन स्त्री को मैं जब पुरुष से कह रहा हूँ, उसने पुरुष से पूछा तो उसको इसलिए अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि स्त्री के एक स्वभाव में समर्पण एक बड़ा जबरदस्त स्वभाव है, जिससे वो प्रेम करती है, उससे वो प्रशंसा और उससे वो एप्रिसिएशन पाना चाहती है। तो मैं ये कहूँ कि अगर कोई स्त्री किसी से प्रेम करती है और उसका पार्टनर उसे एप्रिशिएट कर दे कि तुम सुंदर लग रही हो, फिर उसे दुनिया में किसी से नहीं पूछना चाहिए कि मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं लग रही। आईना पर्याप्त है उसका प्रेम का आईना जो है वो पर्याप्त है। और इतनी सी बात जिस स्त्री को समझ में आ जाए, मेरी इतनी सी बात अगर कोई स्त्री समझ ले, विश्वास मानो पूरी जिंदगी उसका रिलेशन नहीं खराब हो सकता, क्योंकि वो डिवोटी है। और मैं बार बार कहता हूं कि एक दुनिया में खूबसूरत स्त्रियों को लोग छोड़ सकते हैं, पैसे वाली स्त्रियों को लोग छोड़ सकते हैं, हर तरीके की स्त्रियां जो पाई जाती हैं आज के संसार में उनको लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर स्त्री आपके प्रति डिवोटी हो, उसको नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बिल्कुल सीधा सा फैक्टर है, डिवोशन को नहीं छोड़ा जा सकता, बाकी सब चीजें पुरुष छोड़ देगा। और यही एक स्त्री की ब्यूटी है, उसका डिवोशन। और एक स्त्री को अपने पति के साथ पूरा जीवन काटने के लिए डिवोशन के अतिरिक्त नहीं कुछ चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि फिर वो कहेंगे कि डिवोशन भी है फिर भी कोई पुरुष किसी स्त्री के पास क्यों चला जाता है, तो मैं कहता हूं वहां पे भी डिवोशन होना चाहिए। चला गया तो चला गया। अगर वहां पे वो डिवोशन नहीं है तो भी डिवोशन में गड़बड़ है। मैं तो ये भी कहूंगा वहां पे भी डिवोशन में गड़बड़ है। और वही वहां पे अब इसी बात में इतना कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है कि लोगों को समझ में नहीं आ सकता कि मैं कहने की कोशिश करता हूँ। लोग कहेंगे इसका मतलब तुम पुरुष को कह रहे हो कि वो जा सकती है और स्त्री को मना कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं कर, स्त्री भी जा सकती है। लेकिन सच बात यह है कि स्त्री अगर डिवोटी है किसी के प्रति और तब अगर छोड़ के जाना चाहेगी तो या तो जलन और गुस्से में जाना चाहेगी, अदरवाइज वो जाने ही नहीं चाहेगी। डिवोटी है तो उसे इतना आनंद आ रहा है, उसे जाने ही नहीं किसी पुरुष के पास। लेकिन पुरुष जाना चाहेगा क्योंकि वो उसकी जैविक मजबूरी, जिसे मैं कई बार बता। हाँ, ये बात से बहुत ज्यादा वो नहीं हो पाती है? मैं इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हो पाती। नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए मेरा ये कहना है कि हम लोग
ठीक है, हम लोग एक तरफ जैसे ओशो का भी, मैं आपको ओशो कोट कर रही हूँ, हम लोग जो ह्यूमन बींग है, नीचे एनिमल्स है, ऊपर एक कॉन्शियसनेस या परमात्मा कह लीजिए, हम लोग बीच में है। ह्यूमन बींग्स की डुअलिटी क्या है, जो एनिमल्स वाला बिहेवियर नीचे खींचता है, और लेकिन हम लोग की एक जो नीड है, हम ऊपर कनेक्शन चाहते हैं, इसलिए तो भटकते फिर रहा है। ह्यूमन बींग्स आर बेसिकली डुअल। एनिमल्स हैं, घास चढ़ते हैं, चुपचाप अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, सुसुपटी करते हैं, दे डाई, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। एनिमल्स में कॉन्शियसनेस नहीं है, गलत कह रहे हैं, डिफरेंशिएट है, गलत कह रहे हैं करते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस है ह्यूमन मैं बींग्स। कह रहा हूँ बिल्कुल गलत करते हो। कैसे? आपके कहने का अर्थ है कि यदि कोई सेक्स की बात अगर हम थोड़ी देर के लिए करें तो एनिमल थॉट है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। थोड़ा जोर से करा करो, ऐसे ऐसे नहीं करते, हल्के नहीं करते। नहीं, मैं किसी और बात कर रही हूँ। किसी भी बात पे जा रहे हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। एनिमल से भी हम बराबरी नहीं कर रहे। अगर हम इसी बात में आ जाएं तो हम एनिमल की बराबरी नहीं कर रहे, क्योंकि एनिमल में सेक्स भी तभी करते हैं जब उन्हें मालूम होता है कि कंसीविंग पॉइंट आ गया, लेकिन ऐसा पुरुषों में नहीं, वो मनुष्यों में नहीं होता। नहीं। मनुष्यों में तो कंसीव कर जाने के बाद भी कितने महीने तक सेक्स चलता रहता है। तो यहाँ पे हम उनकी बात ना करें। सच बात तो ये है, कॉन्शियस क्या है। अगर हम कॉन्शियस की बात, फिर वही बात लौट के आ जाती है कॉन्शियस की। कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस सबसे पहले तो हमें पकड़ना पड़ेगा कि हमारा टूल क्या है, स्वभाव, वहीं से कॉन्शियस आएगी। मैं फिर बात कह रहा हूं कि हमारे 5 तत्व हैं। अग्नि है, अग्नि का अपना स्वभाव है ना, आग। अगर कोई आग ना हो तो क्या वो कॉन्शियस हो सकती? कॉन्शियस होने का उसका प्रमाण पहले तो आग से मिलेगा, है ना। कॉन्शियस देखे, परमात्मा तो तब मिलेगा जब पहले आत्मा मिलेगी, और आत्मा तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपने स्वभाव में स्थिर होगे। स्वभाव तुम्हारा क्या है उसका। तो उसी तरीके से 2 लोगों में, एक पुरुष है, एक स्त्री है। पहले स्वभाव पकड़े ना हम उसका। हम अभी कॉन्शियस पे क्यों पहुंच जाते हैं, पहले स्वभाव पे पकड़ लें। जैसे कोई स्त्री, अगर बात कहें, स्त्री के अंदर एक तरीके से डिवोशन, स्त्री का स्वभाव। यही कारण है कि हजारों वर्षों से स्त्री ही शादी होकर पुरुष के यहाँ जाती है। ये बहुत पहले जान लिया गया था कि डिवोटी हो सकती है, ये अपनी एक ऐसी नदी है जो सागर में गिर के अपने को खो सकती है, पुरुष नहीं खो सकता। इसीलिए स्त्री को वहां जाना पड़ता है, और वो डिवोशन कहलाता है। तो स्त्री का डिवोशन है, वो डिवोशन में अपने आनंद ले। अब वो पुरुष से डिवोशन की मांग क्यों करे? देखो, थोड़ी बात समझने वाली है। पुरुष से डिवोशन की मांग नहीं करती है स्त्री। अगर वो करती तो गड़बड़ है। डिवोशन की मांग नहीं करता। डिवोशन एक चीज कहता है, जैसे कि एक बेल है। बेल जो है वो कभी भी बेल की मांग नहीं करती। बेल को खुद को फैलने के लिए बेल नहीं चाहिए, बेल को खुद को फैलने के लिए तना चाहिए। नदी को खुद को फैलने के लिए सागर चाहिए। वो नदी की मांग नहीं करेगी। स्त्री को पुरुष के पास जो चीजें चाहिए वो चाहिए बल। वो कहती है हमें मजबूत कंधा चाहिए, हमें एक विशाल हृदय चाहिए जो हमें संभाले, हमें एक ऐसा डायमेंशन चाहिए जिसमें मैं अपने आप को खो के खत्म कर दूं। यानी कि पुरुष की विराटता चाहिए, पुरुष का विराट रूप चाहिए। ये बात अलग है, आजकल विराट रूप वाले पुरुष नहीं पाए जाते, पुरुष भी टुच्चे हो गए। मैं यहां पे टोक रहा हूं कि पुरुष भी टुच्चे हैं। पुरुष भी सागर नहीं है, छोटे छोटे तालाब हो गए, भर जाते हैं जल्दी से। उन्होंने कहा, एक लड़की ने देखा पलट के, बस वो बस हो गए पागल उसी में। उसके बाद 2 दिन सोली, फिर भूल गए। फिर मतलब वो उतने ही हैं, वो छोटे छोटे तालाब हैं, वो भर जाते हैं जल्दी। इसीलिए स्त्री आज के दौर में पुरुषों से सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो विराट हृदय चाहिए, और विराट हृदय समर्पण को समा सके, इसकी कहानी चाहिए। यही दोनों की कला है। अब होता क्या है कि जैसे मैं कहता हूं किसी से कि एक स्त्री समर्पित हो, अच्छी है, वैसे स्त्री कहती है पुरुष का भी तो समर्पण होना चाहिए। तो ये तो कंपटीशन हो गया, ये तो बराबरी हो गई। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि कोई पार्टनरशिप चल रही है। एक समय था लोग विवाह करते थे, लोग कहते थे तुम पति परमेश्वर हो, स्त्री को अपना एक गुण मिलते थे, घर की लक्ष्मी होती थी। अब तो हालत ये है, उन्होंने कहा वो हमारा पार्टनर ऐसा है। अब भाई पार्टनर है तो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है तो उसके रूल्स रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन है तो कब्जेदारियां हैं, फिर झगड़े हैं, फिर कुछ ना हो तो तलाक है।
पार्टनरशिप शब्द का अंत तलाक से होगा, ये फैक्ट है। अगर आप अपने प्रेमी को, अपने पति को पार्टनर बोलते हो तो एक दिन तलाक पे अंत होगा, ये लिख के रख ले। और यदि उसे जीवन साथी बोलते हो तो जीवन के अंतिम समय तक तुम उसका साथ निभाओगे, ये चीज होगी। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अब मेरी बात मानी तो किसी के साथ अगर घट चुका तो वो गलत है। सपोज दैट आपके साथ तलाक हो गया तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं। वो तलाक हुआ ही उससे होगा जहां पे पार्टनरशिप हुई होगी, उससे ही तलाक जन्मा। 7 जन्म की जब बात आती है तो बात ही दूसरी हो जाती है। हिंदू मैथोलॉजी में 7 जन्मों की बात कही जाती है, लेकिन ये तो नहीं बताता पंडित कि तुम्हारा 7वां वाला ही है। वो तो हर जन्म 7 जन्म वाला होता है। देखो, हर जन्म ऐसे जैसे कि अभी जुड़े 7 जन्म तक रहेंगे, ये सोच बहुत कीमती है। मैं कई बार लोगों से कहता हूं, मैं जहां जाता हूं, आश्रम या कहीं पे भी रहा, कोई आश्रम बनाया, मेरी ऐसी सोच होती है पूरा जीवन यहीं बीतेगा। मैं उसी को सुंदर करता हूं, उसी को निखारता हूं, बढ़ाता हूं, फिर किसी दिन जाना होता है तो पूरी तरीके से चला जाता हूं। लेकिन यही चीज मुझे आनंद देती है कि मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं उसी चीज में। 7 जन्मों की सोच के साथ स्थिरता आ जाए तो इस जन्म में तलाक कैसे हो जाएगा, क्योंकि 6 तो भी बाकी है। लेकिन 7 जन्म पे जिसको विश्वास ना हो वो तो पार्टनरशिप करेगा, और पार्टनरशिप तो अंत में टूटे ही टूटे, कितनी बड़ी कर लो। दुनिया में पार्टनरशिप एकमात्र चीज है जिसे टूटनी है, क्योंकि वो नियमों पे आधारित है, दोषारोपण पे आधारित है। या पार्टनरशिप चलेगी तो घिसट घिसट के चलेगी, उसमें दोनों ही रोते रहेंगे और चलती भी रहेगी। वो पार्टनरशिप ऐसी होगी जिसमें फायदा तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए चल रही होगी। मैं उसको पार्टनरशिप नहीं मानता। अंदर से टूट गई तो सब टूट गई। लेकिन जीवन साथी बहुत गहरा कंसेप्ट है। सच बात तो यह है कि सबसे पहले ऐसे माता पिता चाहिए जो अपने बच्चों के विवाह के बाद उनके घर में इंटरफेरेंस बंद कर दें। सबसे पहले ऐसे बाप का हृदय चाहिए जो बेटी को दान कर दे और उसके बाद भूल जाए। अब ये मैं बहुत गलत बात कर रहा हूं, फिर तो ओशो के फिर तर्क आ जाएंगे, स्त्री को वस्तु समझ रखा है। नहीं, मैंने स्त्री को वस्तु से ऊपर समझ रखा है। वस्तु की केयर की जाती है देने के बाद भी, कि हमने आपको गाड़ी दी, उसके बाद भी ख्याल है गाड़ी ठीक से चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, ये वस्तु का सुलूक होता है। लेकिन हमने आपको अपनी बेटी दी, उसे सर्वगुण संपन्न करके दिया और भूल गए, फिर तो वो खुद ही जिएगी। ये अलग गरिमा की मैं बात कर रहा हूं, मैं नीचे गिरा के बात नहीं कर रहा हूं। कई बार लोग सोच रहे होंगे स्वामी जी तो नीचे गिरा रहे हैं, फिर मैं कहता हूं फिर तो मुझे ओशो से मिलना पड़ता है एक बार। मैंने खुद वही किया है। मैंने अपने बच्चों के घर में इतना सा भी इंटरफेयर नहीं किया, इतना सा भी। हैरानी की बात है, मेरे समधियों के नाम मुझे नहीं पता, उनके फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल में नहीं है। मैं नहीं जानता मेरी बेटी वहाँ घर में पिट रही कि कूट रही। हाँ, कभी अगर जरूरत हो मदद मांगे तो एक इंसान के नाते सबकी मदद करता हूँ, स्किप कर दूंगा। लेकिन बेटी होने के नाते उसके घर में इंटरफेरेंस नहीं। और जब मैं दान की सोच से भरा हूँगा तो मेरी बेटी भी समर्पण की सोच से भरी होगी, फिर वो भी जीवन साथी के साथ जीवन बिताएगी। बहुत ये अलग लेवल पे जाके मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन अब इन बातों का मूल्य रह नहीं है ना। जब वन नाइट स्टैंड पे ही दुनिया आधारित हो गई हो तो फिर उसको ऑल टाइम स्टैंड कैसे याद रहेगा, है ना। हम तो ऑल टाइम स्टैंड की बात कर रहे हैं, वन नाइट स्टैंड की बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑल टाइम स्टैंड के लिए बहुत बहुत प्रज्ञा चाहिए, बहुत समझ चाहिए। मैं कहता हूं कि जिन स्त्रियों के उनके पतियों से संबंध खराब हो गए और उनके पति और जगह मुंह मारने लगे, मैं ये भी शब्द यूज कर दूं पुरुषों के लिए तो कुछ उल्टा सीधा बोलना ही पड़ेगा ना, तो वो भी बोल दो। जिनके पति और जगह मुंह मारने लगे, वो स्त्रियां चाहती हैं कि उनके पति उनके साथ भी प्रेमपूर्ण रहें, तो वो एक काम करना शुरू करें, उनसे कहें कि आप जहां मुंह मारते हो हमें स्वीकार है, कभी कभी उस स्त्री की कहानियां सुना दिया करो संभोग के वक्त। 100% कह रहा हूं, उस स्त्री से उसके संबंध फिर अच्छे होने लगे। ये वो मनोविज्ञान है जिस पे काम हो नहीं रहा है, होना चाहिए। सच बता रहे हैं कि जब तुम किसी के अंतरंग संबंधों में उसकी कहानी को बीच में प्रेमपूर्ण लेके आओ, मतलब वो प्रेमपूर्ण तरीके से कहानी को लेके आओ, तो आपको वो इतना
लम्हा प्रेमपूर्ण हो जाएगा कि आपको लगेगा नहीं कि दूरी, और उस आदमी को नहीं लगेगा कि उस स्त्री के साथ नहीं है, वो एक ही जगह फील करेगा। ये मेरी बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकली करके देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि जो कल तक तुम्हारा खो गया था आदमी, दूसरे का मुंह मारता था, फिर वो तुम में ज्यादा रस दिखाए। लेकिन अब क्या है ना, ये बातें मैं कहता हूं बड़ी गलत हो जाती। अभी एक दिन एक स्त्री का काउंसलिंग के लिए फोन आया, उसे अपने पति को लेकर बहुत सारी झंझटें थी। मैंने उससे कहा, मैं आपसे एक बात कहूं। मैंने कहा मैं आपको 100% काउंसलिंग कर सकता हूं, लेकिन 1% मेरा ऐसा है जिसके कारण आप मेरी बात समझोगे नहीं, आपको कोई लाभ नहीं होगा। कहने की कौन सा? मैंने कहा वो 1% ये है कि मैं पुरुष हूं। कहने की फिर? मैंने कहा आप काउंसलिंग दिव्या से लो, मैं फोन आपको उसको थमा रहा हूं, 2100 मेरे नाम से आए हैं, फोन में उसको दे रहा हूं, उससे बात कर लो। और दिव्या ने उससे बात की, बहुत कम समय 5-10 मिनट बात की। बाद में उसने मैसेज किया दिव्या जी आपसे बात करके मजा आ गया। वाकई स्वामी जी की बात सही थी, वो कितना समझाएंगे लेकिन 1% वो रह जाएगा कि पुरुष हमें समझा रहा है, वो पुरुषों के मतलब की बात है। और मैं सच बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जगत की सारी स्त्रियों को दिव्या समझाए, मैं ना समझा। ये जाना कि पूरी धरती पे अभी तक ऐसी प्रगति कम पाई जाती है, उसको समझ। मैं इसलिए कह रहा हूँ यार कि मेरा समझाने में एक आ जाएगा, कहीं ना कहीं एक बात लगेगी कि आदमी पर्सनालिटी कर रहा है, लगती है, लेकिन वाकई मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पुरुषों को भी पीट के समझाऊं कि ससुरो तुम्हें ऐसी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं एक और, आप जब पुरुष मुझसे बात करते हैं मैं उन्हें भी समझाता हूँ, तो पुरुषों को लगता है तुम औरतों के फेवर में ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, टिपिकल से पूछ रही हूँ, कोई अलग क्वेश्चन नहीं, कि जो आप एक पुरुष के लिए बोल रहे हैं कि जैसे मुंह मारता वर्ड, अब अगर स्त्री भी अपने रिलेशनशिप में मुंह मारे तो उसको क्या? बाय गॉड, ऐसी धन्य स्त्रियां मिल जाए मुझे पहले बताओ। मुझे मुंह मारने के लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने आश्रम के लिए चाहिए। जो स्त्रियां मल्टीपल सेक्स में आनंदित होती हों, मुझे उनकी तलाश है। मेरे यहाँ बहुत बच्चे परेशान आते हैं, मैं रख लूंगा उसको अपने यहाँ, लेकिन स्वभाव से वो मल्टीपल पुरुषों से संबंध बना के सेटिस्फाई हो, अनसेटिस्फाई ना हो। वो हर एक के साथ जस्टिस कर पाए, अनजस्टिस ना करे। मुझे तो कुछ तलाश है ऐसी स्त्री की। सच बात मैंने क्या कही, मैं ऐसी स्त्रियों को जानता हूं जिनके पुरुषों ने संबंध बनाए और इसके गुस्से में उसने औरों से संबंध बनाए, उसने अपनी चाह के लिए संबंध नहीं बनाए। ऐसी तो बहुत मैं जानता हूं, लेकिन ऐसी स्त्री, ऐसी दिव्य स्त्री की मुझे तलाश है जो कहे मैं पुरुष से भी आनंदित थी और मैं पड़ोसी से भी आनंदित थी, फिर वो रास्ते पे जा रहा है पप्पू से भी आनंदित थी और टप्पू भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसी मिल जाए, धन्यवाद, मुझे दिलवा दो। मैं तो तलाश ही कर रहा हूं कि जगत में ऐसी है कहां। ऐसी स्त्री ही देव कन्या होती। ऐसी स्त्रियों को ऋषि खोजा करते थे। ऐसी स्त्री ही किसी मंदिर में, किसी आश्रम में पूजनीय का सम्मान पाती थी, जो वहां रहने वाले पुरुषों के साथ सेक्स करके उनको सेटिस्फाई भी करती थी और किसी से मन नहीं लगाती थी। जो ऐसी स्त्री होगी वो मेरी तरह ही होगी, जो जिएगी बहुतों के साथ, मन किसी के साथ नहीं लगाएगी और किसी को भी ऐसा फील नहीं होगा कि उसके लिए नहीं थी। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जितनी भी स्त्रियां आई, सबको ये लगता था कि मैं उनके लिए परफेक्ट हूं। हाँ, लड़ाई इस बात की हो सकती थी कि सिर्फ उन्हीं के लिए हूं नहीं हूं, इस बात की लड़ाई हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन मैं आपसे जानता हूं, मेरा दिल किसी से नहीं लगा। इफेक्ट है, क्योंकि हर एक के साथ मैं पूरा न्याय कर लूँ, लेकिन दिल किसी से नहीं लगा। और ऐसी अगर कोई जगत में स्त्री भी कहीं होगी तो वो मुक्त होगी। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ। और बड़ी बात, ऐसा नहीं कि मैं कि स्त्री के मल्टीपल संबंधों से मैं कोई नाराज हो लेकिन सकती। वही यहाँ पे स्त्रैण स्वभाव आ गया, नहीं यहाँ स्वभाव नहीं आ गया फिर नहीं, बाय नेचर एक औरत ऐसा नहीं करना चाहेगी या कर नहीं सकती। अगर वो डिवोशन है तो नहीं कर पाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो सबसे पहले तो दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हो गई ना। आप मल्टीपल सेक्स रखने वाले को आप देव कन्या कह रहे हो, और जो डिवोटी है नहीं, आप सुन लो ना,
मैं जिसको देव कन्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो स्त्री होगी जो मल्टीपल संबंध रखेगी, हर एक के साथ पूर्णता से होगी, हर एक के साथ। आपको एक कहानी सुना देता हूं, बहुत साल पुरानी कहानी है, ओशो ने उसको सुनाया था। उन्होंने कहा कि एक राज्य में बाढ़ आई, एक राज्य में बाढ़ आई और इतना पानी बढ़ता जा रहा था, लग रहा था राज्य डूब जाएगा। तो ऋषियों ने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने कर्मों में आज तक सच्चा रहा हो, जो अपने कर्मों में आज तक सच्चा रहा हो, ऐसा व्यक्ति अगर कह दे कि पानी बैठ जाए तो बैठ जाए। तो राजा ने नगर में हर एक से कहा कि भाई आओ, सबने नदी को कह लिया, लेकिन वो बैठा नहीं। उसके अंत में एक वैश्या खड़ी थी, उसने कहा क्या मैं कह सकती हूँ? तो सब हंसने लगे कि ये अपने कर्म में सच्ची। तो उसने आके सिर्फ इतनी बात कही कि मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था कि तू चाहे लूला आए, चाहे लंगड़ा आए, चाहे गोरा आए, चाहे काला आए, चाहे पैसे वाला आए, चाहे गरीब आए, तू सबके लिए समान रूप से सेवा करना, किसी से बंधना नहीं, किसी को मुंह में नहीं बांधना, सेवा करना तो पूर्णता के साथ करना। यदि तू ऐसा करती तो अपने कर्म में पूर्ण है। तो उसने कहा यदि मैंने अपने गुरु का कहा माना हो और अपने कर्म में मैं पूरी रही हूं तो ये बाढ़ बैठ जाए। और कहते हैं बाढ़ बैठ गई। मैं इस स्त्री को देव स्त्री, अब बड़ा मुश्किल है समझना कि मैं किस लेवल पे जाके बात करूं। या तो ये स्त्री महान है, या वो स्त्री महान है कि जिसने परपुरुष की कल्पना तक नहीं की, वो वर्जन है। अगर किसी ने एक के प्रति ड्यूटी और दूसरे का ख्याल भी नहीं आया तो मैं उसको वर्जन गिनता हूं। और ऐसी मदर मैरी थी। मदर मैरी वर्जन मैरी की कही गई जबकि उनके तो बच्चा था। क्या साइंस की परिभाषा में वर्जन होती नहीं थी, लेकिन वो वर्जन है क्योंकि उन्होंने जिससे प्रेम किया होगा उसके अतिरिक्त कभी किसी को सोचा देखा नहीं होगा, कोई विचारा नहीं होगा। और ऐसे चित्त के से ही ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। ऐसी वर्जन स्त्री से ही ऐसे जीसस जैसा बच्चा पैदा हो सकता है, वरना पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि जो बच्चा बचपन से ही पैदा हो और धर्म की राह की तरफ ही पूरे बढ़ जाए, ऐसा बच्चा तभी पैदा होता है जब बीज बिना किसी छेड़खानी के पैदा हो गया हो, यानी कि ज्यों की त्यों धरती नहीं चल रही है, उसमें छेड़खानी ना हुई, तब होता है ऐसा बच्चा पैदा। तो जो स्त्री किसी भी पुरुष का विचार नहीं कर रही, या तो वो वर्जन है, मैं उसको सम्मान दूंगा, या जो हर एक के साथ एक हो रही है और फिर भी जो है उसको किसी से ना लाग लपेट है, ना किसी से बहुत मोह है, ना किसी का बहुत विरोध है, मैं उसको भी बहुत ऊंची मान्यता दूंगी। बस ऐसा समझो कि उस लेडी को मैं कृष्ण की उपाधि दूंगा जिसमें सारे रंग हैं, सब गुण हैं, और जिसने किसी को भी नहीं देखा उसको मैं महावीर की उपाधि दूंगा। कि वो महावीर है, और जो सबके साथ रह के भी निर्दोष है वो कृष्ण की तरह है। बस यही है, दोनों ही बुद्धत्व को उपलब्ध हैं। लेकिन और ये दोनों में से कौन ही मुश्किल से मिलती हैं? ज्यादातर बीच वाली में। क्योंकि अपने पति से नाराजगी चल रही, पड़ोस का पुरुष अच्छा भी लग रहा, लेकिन पड़ोस के पुरुष को भैया कह के आवाज देनी है, यही चल रहा। बुलाना भैया है ना, भैया दूध ले आना, भैया ये ले आना। वो भैया भी जानती हैं कि भैया निगाह कहाँ पे रखे थे, फिर भी उन्हें कुछ कहती नहीं है, दोबारा फिर बुला लेती है। यही सब दुनिया है। ये बहुत मतलब मैंने फिर कहा कि मैं जिस तल पे बोल रहा हूँ उस तल पे सोचे बगैर, और उस तल पे सोच सकता है कोई भी आदमी। अगर मानो वीडियो जो बना रही है कोई डाल दे, तो मैं कह रहा हूँ मेरे इस तल को कोई भी सोच सकता है, बशर्ते वो मेरा वीडियो अकेले में देखे, बिल्कुल शांति से देखे। दो लोगों के बीच बैठ के देखेगा तो झगड़ा हो ही जाएगा। अकेले देखेगा वो समझेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल मानो जीवन की स्थिति क्या है। एक होती है दूध की मलाई, दूध पीते हैं, उसमें मलाई पीते हैं ना, अच्छी लगती है, दूध की मलाई अच्छी लगती ना, लेकिन चाय की मलाई लोग नहीं पीते। क्यों? मलाई तो मलाई।
समझो, इसलिए नहीं पीते हो क्योंकि इसमें अशुद्धता है। दूध में मलाई थी तो वो दूध में थी, पूरी थी। इसमें वो मलाई अपना स्वरूप नहीं लाती, भद्दी लगती है, जबकि आती दूध के कारण ही है। लेकिन वो उसका स्वरूप वो नहीं होता, उसका रूप वो नहीं होता, इसलिए भद्दी लगती है, हम छोड़ देते हैं। और दोनों में मलाई है। तो इसीलिए शुद्ध हो तो फिर पूर्ण शुद्ध हो, और वो अच्छा लगेगा। सीता चिंता में हो गई।